नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रमजान का पाक महीना चल रहा है और सीरिया में एक बार फिर से गृह युद्ध वाली स्थिति बन रही है। अब तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोगों को मारा जा चुका है, कई लोगों को फांसी भी दी गई है। सीरिया में पिछले साल दिसंबर में जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। किस तरीके से बशर अल असद का जो शासन था, जो सालों पुराना उनका शासन था, वो उखाड़ फेंक दिया गया। जुलानी जो कि एचटीएस के प्रमुख, वो वहां पर आ गए और बशर अल असद देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो वहां से भाग निकले। तख्तापलट वहां पर हुआ और उसके बाद से सीरिया कहीं ना कहीं थोड़ा शांत जरूर हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीरिया में बवाल मचा हुआ है। बशर अल असद के जो समर्थक हैं, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति के जो समर्थक हैं, और वर्तमान जो शासन है वहां पर जुलानी है, इनका जो शासन है, इनके बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। और पिछले इतने दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक खबर यह है कि 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2011 में जो सीरिया में गृह युद्ध हुआ था उससे ज्यादा यह आंकड़ा बताया जा रहा है। और एक संस्था है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने यह जानकारी दी है 745 से ज्यादा लोगों को फांसी यहां पर दी गई है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े ये लोग हैं, उनको फांसी दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि रमजान का यह पाक महीना और सीरिया में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ लोग जो अब तक फिलिस्तीन का समर्थन किया करते थे, फिलिस्तीन पर जब बमबारी हो रही थी उनका समर्थन किया करते थे, उनकी बोली बोला करते थे, भारत देश में भी कुछ ऐसे उनकी बोली बोला करते थे, और इसी के साथ दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो वहां पर अपनी बात रखने के लिए, चाहे हिजबुल्ला के जो ठिकाना है उस पर इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा हो, हिजबुल्ला के जो कमांडर हैं उनको एक के बाद एक एलिमिनेट किया जा रहा हो इजराइल की तरफ से, तब हमारे देश में भी और दुनिया भर में जो कट्टर लोग हैं, उन कट्टरपंथी हैं, उनको बड़ी मिर्ची लग रही थी। वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। सड़कों पर कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा था, नारेबाजी भी की जा रही थी। लेकिन सीरिया में अब जो कुछ हो रहा है, खबर यह भी है कि वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और रमजान के इस पाक महीने में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, निर्वस्त्र उनको सड़कों पर घुमाया जा रहा है, यह भी वहां से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन यह सब जो अब तक फिलिस्तीन, गाजा, हमास, हिजबुल्ला पर बोल रहे थे, वो सीरिया पर मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। और यही बात अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कह दी है। और यह बात कई लोगों को अब चुभने भी वाली है। विनोद बंसल जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट यहां पर किया है। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि सीरिया में हिंसा का खौफनाक मंजर है, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाकर हत्या की जा रही है, रमजान में भी। इसे तो वे पाक महीना कहते हैं। सीरिया में नए शासनकाल में पिछले कुछ दिनों से हिंसा अनवरत जारी है। पुरुषों को भी कुत्तों की तरह घुटनों पर चलाया जा रहा है और महिलाओं की हो रही नृशंस हत्याएं हैं। इतना ही नहीं, सरकार समर्थक सुन्नी मुसलमान द्वारा महिलाओं की हत्या करने से पहले उन्हें सड़कों पर निर्वस्त्र दौड़ाया जा रहा है, वो भी कथित पवित्र इस्लाम के नाम पर। यह विनोद बंसल ने यहां पर पोस्ट करके कहा है। और उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं, क्या यह सही है, कैसे यह सब हो रहा। और उन्होंने पंचजन्य की एक रिपोर्ट भी यहां पर साझा की है, ताकि उस रिपोर्ट के जरिए सबको पता लग सके कि क्या कुछ सीरिया में हो रहा है। यही नहीं, एक और पोस्ट उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े बोल बोलने वाले जो ह्यूमन राइट्स संस्थाएं हैं, वो महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार पर कहां छुप के बैठे हैं। कथित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारवादी संस्थाएं, उन्होंने इन संस्थाओं को करार दिया है और सवाल पूछा है कि वो इस मामले पर अब तक चुप क्यों हैं। सीरिया में जो इतने समय से हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, और खासकर उन्होंने यह जिक्र किया कि रमजान के महीने में जो कुछ हो रहा है वो उस पर चुप क्यों है।
ये सवाल जो है वो बहुत गहरा है और इस पर जवाब कहीं ना कहीं आपको भी देना चाहिए। आपको भी ये कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि जो सीरिया में हो रहा है उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। सीरिया में जिस तरीके से जुलानी का जो शासन है वो अपने आप को राष्ट्रपति उन्होंने घोषित कर दिया था दिसंबर में, जब बशर अल असद की सरकार को उन्होंने तख्ता पलट किया, उनको उखाड़ फेंका, असद जो है वो देश छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद से उन्होंने अपना दावा जो है वहां पर ठोक दिया था और अपनी छवि उन्होंने सुधारने की कोशिश की। लेकिन अभी जो है पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक और जुलानी का जो प्रशासन है वो आपस में भिड़े हुए हैं और ये बवाल यहां पर मचा हुआ है। लेकिन महिलाओं पर खासतौर पर अत्याचार जो है जारी है, इसी बात को विनोद बंसल ने उठाया है और सवाल पूछा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।